बात करेंगे आज फुल कोर्ट के मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर से। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी और सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी और कहाँ 4 बरस से फुल कोर्ट की इजलास ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई और फिर ना सिर्फ मीटिंग हुई बल्कि फुल कोर्ट ने मुकदमा सुना और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसको बराह रास्त दिखाया गया। किस तरह से हुआ ये फैसला और वो जो मीटिंग थी उससे मुतालिक कुछ पता लग सका कि किस तरह से इस नतीजे पे पहुंचा गया कि बराह रास्त टेलीविजन पर भी दिखाया जाएगा? देखें, जो जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ जब रेफरेंस था उसमें उनकी दरख्वास्त थी और उस पर फिर फुल कोर्ट ने, जो उस वक्त का फुल कोर्ट था यानी 10 रुकनी बेंच था क्योंकि अवेलेबल बेंच वही था, उसने लाइव टेलीकास्ट के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुकदमात हैं बिलखुसूस 184(3) के हवाले से उसकी लाइव कवरेज के बारे में कह दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि ये क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो फुल कोर्ट इसका फैसला करेगी। अब फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसकी वहाँ पे भी प्रिंसिपल जो है वो यही होता है कि अक्सरियत से फैसला हुआ होगा। तो ये बिल्कुल इस बात की जो है वो है कि जो भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है वहाँ पे जजेस की अक्सरियत ने, अब देखना ये है कि वहाँ पे तमाम जज साहबान ने मुतफ़िका तौर पर किया है या अक्सरियत से फ़ैसला हुआ है, लेकिन ये फ़ैसला हुआ और फिर वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो इस तरह से फुल कोर्ट मीटिंग का जो पहला आउटकम था वो तो हमने देख लिया उसका। और दूसरे जो एजेंडे के अंदर आइटम्स थे वो मुकदमात की तरजीहात के मुकदमात को लगाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा, इस हवाले से था। और उस पर जो है वो अभी तक उस फुल कोर्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मीडिया को जारी नहीं किए गए हैं। तो ये अभी देखना होगा कि मुकदमात की किस तरह से आगे फिक्सेशन होगी। बहरहाल जो एक रोस्टर ऑफ जजेस है वो अगले हफ्ते के लिए जारी कर दिया गया। असनात, बहुत सी चीज़ों की तवक्को तो की जा रही थी। काजी फायजीसा चीफ जस्टिस बनने से पहले मुकदमात की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में क्या कुछ कह चुके हैं, उनका मौक़िफ़ क्या था कि किस तरह से वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे थे, कि बहुत कुछ तब्दील होगा उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद। इसकी तवक्को थी कि फुल कोर्ट का इजलास बराह रास्त भी दिखाए जाने का फैसला किया जाएगा और फिर ये कि जो लोग कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत देख चुके हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, बहुत से सहाफ़ी शामिल हैं, उनको तो इल्म है, लेकिन आवाम की एक बड़ी तादाद जिन्होंने कभी टेलीविज़न पर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के किसी मुकदमे की समाअत नहीं देखी थी, उनको अंदाज़ा हुआ कि कितना मुश्किल काम है कोर्ट रूम में तमाम चीज़ों को नोट करना और उनको सही रिपोर्ट करना। तो आप, कयूम साहब, दीगर सब लोगों के लिए बहुत ही ये कठिन मरहला होता होगा। इस हवाले से तवक्को थी कि ये होगा आज? देखिए, ये तो हमें अंदाज़ा था कि ये ट्रांसमिशन जो है वो जस्टिस काजी फईसा के दौर में ही कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी, लेकिन ये नहीं था कि पहले ही दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा और इतनी ओपननेस हो जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इक़दाम है और जस्टिस काजी फईसा को जितना भी अप्रिशिएट करें कम होगा। हमने देखा माजी में चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके जो पहले प्रीडेसर रहे हैं वो भी प्रियम करते रहेंगे अपने इख्तियारात में, किसी तरह भी वो उन्होंने शराकत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कोई कानून भी बना तो उसको रोक दिया, जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से स्टे दे दिया गया। तो जस्टिस काजी फईसा की तरफ से जो है वो बहुत से जिस किस्म के आज रिमार्क्स आए, एक तो वो चीज़ कि जो एक लाइव दिखाया गया, दूसरा एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात देना चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि साथ मुशावरत से ये ज़िम्मेदारी निभाई जाए, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि माजी में 184(3) के इस्तेमाल से मुल्क को क्या क्या नुकसान हुआ। रेकोडिक का हवाला उन्होंने 2 दफ़ा किया और ये बड़ा कम हुआ इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी के तर्ज अमल को क्रिटिसाइज़ किया हो। और मेरा ख्याल है किसी इदारे ने भी इस तरह अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात नहीं की हो। और यहाँ जो है वो एक सरबराह जो है वो अपने इदारे को इतना उसने ओपन कर दिया और सारी डिबेट जो है वो पब्लिक के सामने रख दी। अब जो है वो बात नज़रियात की इख्तलाफ की है कि एक जो है वो माइंड सेट जो है जजेस का वो समझता है कि ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है, हम अगर अपने आप को रेगुलेट करें तो ठीक है लेकिन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। दूसरे जो है वो माइंड सेट जजेस का वो कहता है कि जी पार्लियामेंट मुंतखब अवाम का मुंतखब इदारा है और वो कर सकता है हमें रेगुलेट और हमें उनके कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये मज़ीद अब अवाम के सामने आ गई हैं कि किस जज का क्या सोच है।
मेरा ख्याल है कि जो मुनफरद चीज़ें हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं लिया, और फिर जब उन्होंने वहाँ अमले से खिताब किया सुप्रीम कोर्ट के, तो कहा कि यहाँ लोग खुशी से नहीं आते, वो इसलिए आते हैं उनके मसाइल हल हो सके। तो आप इस तरह से तसव्वुर कीजिए कि आप मेज़बान हैं और यहाँ आने वाले साइलीन मेहमान हैं, अदालती अमले से उनकी ये गुफ्तगू और फिर जिस तरह से उनका तर्ज अमल है नस्ब व ज़ब्त के लिए, उससे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है आज? देखिए, ये तो अभी आज पहला दिन है, अब शुरुआत है, अब मज़ीद चीज़ें जो हैं अभी उनके पास 13 महीने हैं, लेकिन जो वाज़े है कि उन्होंने चीज़ें ज़हन में रखी हुई हैं कि मैंने क्या क्या तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में लानी है, और वो चीज़ें जो है वो अपने एक्शन से ले रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, बजाय इसके कि माजी में केस मैनेजमेंट की पॉलिसी जो है वो 1 साल एक चीफ जस्टिस की टेबल पे पड़ी रही, उसने अप्रूवल नहीं दी, और अपनी इस वजह से कि मेरी जो है कि पावर वो मैं किसी के साथ शेयर ना करूं, और जिस तरीके से उन्होंने हम ख्याल जजेस के बेंच बनाए, अगर यही काम जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल कर लेते तो क्या आ रही थी, और उनको भी अप्रिशिएट किया जाता। तो आज इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को ने खामियां भी देखी कि जजेस के बहुत ज़्यादा सवालात भी थे, वकील को कम टाइम मिल रहा था, लेकिन ये वो चीज़ें जो इम्प्रूव होंगी, और हर जज को जब इस तरह की फीडबैक मिलेगी आज, और ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं दिन ब दिन जो है वर्किंग में जो है प्रोसीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मज़ीद ट्रांसपेरेंसी के एक जो है वो के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ा को तकरीर का मौका नहीं मिला कि क्या उनके ज़हन में है, किस किस्म की तब्दीलियां और वो करना चाह रहे हैं, तो ये बस अब हर दिन ही जो है वो एक्शन से ही पता चलेगा, उससे पहले उन्होंने कोई अपना जो रोड मैप है वो कहीं बहुत से मामला, बल्कि बेशुमार ही मामला था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़ेर बहस रही है। बेंचेस बनाए जाने का मामला, जजेस को बेंचेस में शामिल ना किए जाने का मामला, मनपसंद बेंचेस और फिर उनके ज़रिए से फैसलों के हवाले से तनकीद की जाती रही है। आपने भी बात की अपने पहले सवाल के जवाब में कि जो रोस्टर जारी कर दिया गया है उससे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई तफरीक या तकसीम नज़र नहीं आई है, बल्कि तमाम जजेस को शामिल किया गया है, जो बहुत मुख्तलिफ है पिछले 4 बरस में जो कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में उससे मुताल्लिक। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल एडहेर किया गया, और बड़े बेंचेस बनाए गए हैं जिसके साथ जज साहबान जो है वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, और वो जो आपने बात की कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेहमान और मेज़बान आते हैं, मेरे लिए भी ये ऑप्टिक जो है वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है। ये काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालतों का, कि लिटिगेंट, ये सब कुछ जो है वो लिटिगेंट के लिए ही है, और लिटिगेंट जो है वो वहाँ पे अपनी दाद रसी के लिए आता है, अदालतों को उसकी दाद रसी करनी है। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आज बड़ी तौर पे वाज़े हुआ कि 184(3) का जो इख्तियार है वो उन तबक़ात के लिए है जिनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो सकती है, उनकी अपलिफ्ट के लिए है, किसी कमर्शियल एलीट या इस तरह के मामलात के लिए नहीं है, कि या ना ही वो जो है वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करने के लिए है, और ना ही हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए है, और ना ही मनपसंद मर्जी के बेंच बनाकर मनपसंद मर्जी के फैसले किए जा सकते हैं। आज तो जो है वो हमने ये भी देखा कि जैसे मंसूर अली शाह का बड़ा एक जो है ऑब्जर्वेशन उसको देखें तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब ये मामलात इस तरह से नहीं चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने नेपाल की मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो जब जुडिशल ईयर शुरू होता है उसमें बैलेट के ज़रिए जो है वो बेंचेस की तश्कील कर दी जाती है, यानी कि 1 साल के लिए बेंच बन जाते हैं। और ये जो है कि भी कौन सा मुकदमा किस जज के सामने लगेगा, ये मेरा ख्याल है कि ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी जो है वो सामने आए कि कौन से बेंचेस हैं जो उनके सामने मुकदमात कैसे फिक्स होंगे, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है, और कौन से मुकदमात जो हैं वो तरजीही बुनियादों के ऊपर लगनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है मैं ये भी है कि जब ये एक प्रिंसिपल ले डाउन हो जाएगा तो उसमें फिर किसी को इतराज़ नहीं होगा कि कौन सा बेंच है कौन सा नहीं है, और फिर मेरा ख्याल है कि इसको और आगे तक बढ़ाना चाहिए कि अगर एक प्रिंसिपल होता है कि एक सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर होगा, उसमें अगर कोई जज नहीं बैठता या बेंच इंक्लूड करता है तो उसकी ये केस जज को बैठना चाहिए, और किसको नहीं बैठना चाहिए उसकी रीजनिंग भी दी जानी चाहिए।